दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज का दिन अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि 10 में से 8 कंपनियों के अंदर ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। सिर्फ 2 शेयर है जहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सेबी जो इस मामले की जांच कर रही है वहाँ से कुछ चौंकाने वाली खुलासे हो रहे हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या है सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट है और उसके क्या मायने हैं। दूसरी तरफ देखें तो म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए जिसने काफ़ी ज़्यादा चौंकाया है। तो कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया और कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट किया है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटका में नई गवर्नमेंट बन चुकी है कांग्रेस की, और वहाँ से जिस तरह से अदानी ग्रुप को लेकर वेलकम किया गया है, अब वो पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पे आ गए क्योंकि इससे पता चलता है कि कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ तो वो अदानी ग्रुप का पूरा विरोध कर रहे और अदानी ग्रुप को सबसे भ्रष्ट बता रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी खुद की सरकार उनको वेलकम करिए कि आके हमारे यहाँ पे बिजनेस कीजिए। तो क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो भी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 741 पर ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 0.28% की तेजी बनी हुई है। और सबसे जो अच्छी बात है कि शुरुआत निगेटिव हुई थी, उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। अगर हम बात करें अदानी विल्मा लिमिटेड की तो स्टॉक इस समय 429 पर और 2.65% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है, यानी स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे खरीदारी हो रही है। अगर हम बात करें अदानी पावर लिमिटेड की तो 269 पर स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1.5% की अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर भी बनी हुई है। अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 2484 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.09% की तेज़ी बनी हुई है। और जो सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक इस समय तेज़ी से ऊपर जाने को तैयार है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 974 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.75% की शानदार तेज़ी बनी हुई है। और शुरुआत निगेटिव थी स्टॉक की भी, बाद में आप देख सकते हो कि तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक इस समय 825 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 2.12% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉक आगे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई है। अदानी टोटल गैस की बात की स्टॉक इस समय आपको 665 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.75% की ज़बरदस्त तेज़ी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय स्टॉक। इसके अलावा अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो स्टॉक इस समय 1860 के स्तर पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.28% की मामूली सी तेज़ी बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो स्टॉक 462 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.48% की लगभग आधा % की गिरावट है, जबकि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी की अगर बात करें तो स्टॉक 241 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.55% की बड़ी गिरावट है और ये स्टॉक इस समय थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो सेबी है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सेबी की जो जांच रिपोर्ट में निकल के आ रहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जो एफपीआई है, उन्होंने 2020 से लगातार अदानी ग्रुप की 6 कंपनियों में काफ़ी भारी निवेश किया है। तो सितंबर क्वार्टर के बाद में जहाँ पे देखा जा रहा है कि उनकी निवेश लगातार बढ़ी है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर के अंदर उनका निवेश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सबसे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अदानी इंटरप्राइजेस में हुआ है। आप देख सकते हो कि एफपीआई का जो निवेश था वो 3-fold बढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हो उसका जो जंप है काफ़ी बड़ा है, यानी मार्च 2023 तक की बात करें तो 410 के आसपास है, जो 133 के आसपास था सितंबर 2020 में। अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा है, यानी 63 से सीधा 532 तक पहुँचा है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें 62 से सीधा 431 पर पहुंचा। अदानी ग्रीन में देख सकते हो कि 94 से 581 हुआ है 2020 के और 2023 के मुकाबले में। यहाँ पे एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी की होल्डिंग को नहीं कंपेयर किया गया, क्योंकि इसके वजह यह है कि ये रिसेंटली ही अदानी ग्रुप ने इनको एक्वायर किया है। और अदानी विल्मार की बात करें तो ये फरवरी के 2022 के बाद में ही लिस्टिंग हुई है। तो ऐसे में ये 4 कंपनियों को छोड़ा गया, बाकी जितनी 6 पब्लिक लिस्टेड कंपनियां अदानी ग्रुप की है उनमें बहुत ज़बरदस्त एफपीआई का निवेश बढ़ा है। तो यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगा रहे कि जो फॉरेन ग्रुप की जो कंपनियां, जो सेल कंपनियां जो अदानी ग्रुप से संबंधित है, उन कंपनियों के माध्यम से ही शेयरों की खरीदारी करके इसकी प्राइस देख सकते हो कि आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई गई। ऐसी बहुत सारे इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे, जबकि अदानी ग्रुप ने इन सारे इल्ज़ामों को खारिज किया है। तो फिलहाल सेबी जो अक्टूबर 2020 से इस सारे के सारी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जाँच करी है, किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है।
तो जो सेबी की जांच में जो निकल के आ रहा है कि बहुत सारे एफपीआई की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हुआ है निवेश का, उसमें किसने स्पेशली कितना निवेश किया उसकी जानकारी निकल के नहीं आ रही है। यानी ये निवेश किसकी तरफ से उसकी डिटेल जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा निवेश अलग अलग तरीके से किया गया, अलग अलग हाथों से घूमते हुए हुआ है, जिसकी वजह से किसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस पूरे मामले को लेकर अदानी ग्रुप से पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया, और सेबी की तरफ से भी जो ईमेल किया गया सेबी ने इसके ऊपर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है कि जांच में क्या निकल के आ रहा है, क्या इसमें अदानी ग्रुप का कोई संबंध निकल के आ रहा है। तो इसकी कोई जानकारी अभी मिली नहीं है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो ट्रांजेक्शन हुए जिसके ऊपर सेबी को इस समय कुछ डाउट लग रहे हैं। तो सेबी की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है कि आने वाले समय में जो इसके ओरिजिनल जो बायर है जिन्होंने शेयर खरीदे उनकी जानकारी निकल कर आएगी, क्योंकि ये बहुत सारा जैसे देखें तो इसमें एक बहुत सारी पहलू है, और देख सकते हो कि डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और वाया मीडिया होने की वजह से उसके ओरिजिनल ओनर के बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जल्द ही सेबी इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल जानकारी सामने शेयर कर देगी, और ये उसकी जानकारी के बाद पता चल जाएगा क्या इसमें अदानी ग्रुप का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। इससे पहले 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दी अदानी ग्रुप को। उनके हिसाब से कोई भी यहाँ पे एलिगेशन जो लगे वो सारे यहाँ पे गलत साबित भी हुए उनके हिसाब से। लेकिन सेबी ने कहा था कि हम कुछ ट्रांजैक्शन की जांच करें, और ट्रांजैक्शन की जांच आगे बढ़ रही है, और इसी में आने वाले समय में कुछ भी रास्ते का जो है रोड़ा बनेगा अदानी ग्रुप के लिए या फिर उनके लिए राह आसान हो जाएगी, वो देखना होगा। यहाँ पे जो जांच निकल कर आई, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जांच सबमिट की गई थी पहले, उसमें भी कुछ निकल कर आई बात है कि कुछ ऐसे पब्लिक शेयर होल्डर्स जिन्होंने अपनी जो पहचान है पब्लिक शेयर होल्डर के तौर पे दी थी, लेकिन वो पब्लिक शेयर होल्डर ना होके वो अदानी की तरफ से काम करते हुए दिखाई दे रहे थे और प्रमोटर ग्रुप से ही संबंधित दिखाई देते। तो ये भी आने वाले समय इस जांच के अंदर रिपोर्ट निकल कर आएगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि कुछ जो शेयर होल्डर पैटर्न में जो जनरल पब्लिक के माध्यम से भी शेयर खरीदे गए वो प्रमोटर के ग्रुप के तौर पे उन्होंने शेयर खरीदे, ये आने वाले समय पता चलेगा। एक यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो मॉरिशस बेस्ड जो फंड है अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, उसकी 2% तक की स्टेक थी 2020 के पहले अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस में और अदानी इंटरप्राइजेस में। लेकिन 2020 के बाद देखें तो उन्होंने अपनी स्टेक को कम कर लिया है, यानी समय देखें तो उन्होंने अपने शेयर बेचे हैं। तो ये भी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है कि उनकी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। इसके अलावा मॉरिशस की एक और कंपनी है जिसमें देखो क्रेस्टा फंड, उनकी होल्डिंग भी कम हुई है। तो ये कुछ बड़े होल्डर हैं जिन्होंने अपने निवेश को कम भी किया है। तो ये सारी जांच जल्दी ही हमारे सामने होगी, उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आएगा। मई महीने में देखो तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी भी की है अदानी ग्रुप के शेयरों में। आप देख सकते हो कि अदानी समूह की कंपनी अदानी टोटल गैस के अंदर करीब 3 लाख के करीब जो शेयर्स है इस पोर्टफोलियो में जोड़े म्यूचुअल फंड्स ने। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो ये रिपोर्ट पेश की जिसमें म्यूचुअल फंड के पास अप्रैल 2023 में करीब कंपनी के जो 10 लाख शेयर थे जो मई महीने में बढ़कर 13 लाख के आसपास हो चुके हैं। इसी के साथ एक महीने में म्यूचुअल फंड की अदानी टोटल गैस के शेयर की जो खरीदारी है वो टॉप 10 लार्ज कैप स्टॉक की खरीदारी में शुमार हो गया है। मई महीने में देखें तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब 3,16,880 शेयर खरीदे हैं, तो उनकी होल्डिंग जो है वो 0.01% के आसपास हुई है। लेकिन इसी दौरान देखें तो 361 एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अदानी टोटल गैस में करीब अपने जो टोटल शेयर थे यानी 5,045 शेयर वो बेच दिए। और मई महीने में देखें तो HDFC AMC और UTI म्यूचुअल फंड ने अदानी इंटरप्राइजेस में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। HDFC AMC के पास अदानी इंटरप्राइजेस के 6 लाख शेयर, तो UTI म्यूचुअल फंड के पास करीब 25 लाख शेयर हो चुके हैं और इसकी वैल्यू करीब 627 करोड़ रुपये के आसपास है, जिसमें 4 लाख शेयर है ये फंड जो है मई महीने में खरीदे गए। तो देख सकते हो कि कुछ म्यूचुअल फंड ने अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है निचले भाव से, जब गिरावट का मौके का फायदा उठाया गया तो कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपने होल्डिंग बेची भी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कर्नाटक का गवर्नमेंट नई फॉर्म हो चुकी है और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है। उसके बाद में वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अदानी ग्रुप को वेलकम किया। उनका कहना है कि आप आइए और कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसके बाद में अगर आप देखें तो ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड सामने निकल के आ रहा है। एक तरफ तो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो लगातार हमले कर रही है अदानी ग्रुप के ऊपर। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप ने बहुत सारे फ्रॉड किए, सेल कंपनियों के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया है। अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आप आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये कांग्रेस की तरफ से ही कहा जा रहा है। तो कर्नाटक सरकार के जो मिनिस्टर है MB पाटिल, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आइए और यहाँ पे अदानी ग्रुप को हम वेलकम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे जहाँ पे सरकार कांग्रेस की है उस राज्य के अंदर वहाँ के जो मुखिया है यानी जो चीफ मिनिस्टर है वो वेलकम करे। जैसे कि राजस्थान में निवेश के लिए प्रेरित किया गया था अदानी ग्रुप ने और अदानी ग्रुप ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है।
और इसी तरह से अब कर्नाटक में सरकार बनी तो वो भी कह रही है अदानी ग्रुप को कि आके इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे तो वो अदानी ग्रुप को एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं और उनको बिजनेस के लिए प्रेरित भी करे कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जब सेंट्रल लीडरशिप पे वो लगातार इल्जाम भी लगा रही है, तो ये जो सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही है कि ये सिर्फ एक अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है और इसमें अदानी ग्रुप को जानबूझ के खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है महत्वपूर्ण कि ये सारी जो बातें, ये एलिगेशन तो अलग रह गए, अब जो सेबी की जांच है वही यहाँ पे क्लियर करेगी कि क्या है मामला पूरा। और इसके लिए हमें जल्दी इंतजार करना होगा। जांच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और उसका फैसला भी जल्दी हो जाएगा और उसके बाद अदानी ग्रुप के लिए तेज़ी से काम करने के लिए रास्ते भी खुल जाएंगे। तो ये हमें देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।